हाल ही में मैंने आप लोगों को भारत के निकटवर्ती देश बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करती हुई एक सेशन की थी। मैंने ये बताया था किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर, जो कि वहां पे अल्पसंख्यक हैं, उन पर हो रही प्रताड़ना पर, उन पर हो रही ज्यादतियों पर खुलकर बोले हैं। ऐसे में बांग्लादेश से भी खबर आती है कि यहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदू और अल्पसंख्यक सड़क पर उतरे और उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगों का प्रदर्शन किया। यह खबर हमने कल आपके सामने की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर ट्रंप भड़के और उन्होंने साफ साफ कहा कि बाइडेन प्रशासन और कमला हैरिस, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका में भले बैठे हैं लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अपनी चुप्पी साधे रखी। ऐसे में आज का ये सेशन मायने इसलिए रखता है कि बांग्लादेश में रह रहे लोग अपने लिए क्या डिमांड कर रहे हैं, वो न्यूज बड़ी बन जाती है। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हुए हिंदू आपको हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। लगभग 30,000 हिंदू सड़कों पर उतरे, ऐसी खबर मार्केट के अंदर चल रही है। हेडलाइंस है लगभग 30,000 बांग्लादेशी हिंदू जो इस समय डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी की, डिमांड कर रहे हैं उनके अपने राइट्स की, कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा हो। ऐसा करते हुए 30,000 से अधिक हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। यह खबर एक तरफ चल रही है, वहीं दूसरी खबर पैरेलली हाईलाइट हो जाती है और वो ये है कि अडानी ने बांग्लादेश की बिजली काट दी। अब ये खबर सुनते ही दो तरह की बातें आती हैं कि इधर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अडानी ने बिजली काट दी। क्या इनका कोई मतलब कोई आपस में मतलब कोई कनेक्शन है या मात्र एक संयोग है? अब इस बात को भी आज डिटेल में जान लेंगे कि अडानी ने बांग्लादेश की बिजली क्यों काटी। क्या इसमें भी राष्ट्रभक्ति आ गई या बांग्लादेशियों के पास पैसा खत्म हो गया? दोनों ही बातें हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से पूरा विषय वस्तु समझते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने फिलहाल दिख रही है, जहां कुछ हजारों की संख्या में आपको सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, यह तस्वीर बांग्लादेश के चटगांव की है। यहां पर कल यानी कि शुक्रवार के दिन बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश में हिंदू और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रखवाली की जाए। ये वाली तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें कल की हैं। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अचानक ये लोग कैसे उठ करके आए, इसके पीछे की क्या कहानी है, अब वो जानते हैं। तो असल में हुआ क्या, ये जो लोग आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई 25 तारीख से, 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर को बांग्लादेश के अंदर सनातनी मंच ने एक रैली निकाली थी और उस रैली में कुछ मांगे रखी थी। उन मांगों के दौरान जब उन्होंने अपनी मांगे रखी, कुछ लोगों ने अपना प्रदर्शन करते हुए एक जगह पर भगवा ध्वज लहरा दिया। भगवा ध्वज लहराने पर केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने पर जिन लोगों ने ध्वज फहराया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ अन्य 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अगर यहां पर आप लोग देखें तो संभवतः आप यहां पर भगवा वस्त्र में कुछ लोगों को खड़े देख सकते हैं। ये जो भगवा वस्त्र में खड़े लोग आपको दिख रहे हैं, ये इस्कॉन टेम्पल वाले लोग हैं जो यहां पर खड़े दिख रहे हैं। इस्कॉन बांग्लादेश में भी है और मैं आपको बताऊं कि इस्कॉन की बांग्लादेश में काफी बड़ी भूमिका रही है। कहते हैं कि बांग्लादेश में जब जब सिविल वॉर की सिचुएशन भी आई है तो इस्कॉन ने अपने स्तर पर यहां पर भोजन तक इन लोगों को कराया है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश में लगभग 9% लोग हिंदू हैं और उन हिंदुओं की मान्यता, लगभग 8% हिंदू हैं और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए इस्कॉन यहां पर प्रभावी रूप से कार्य करता है। ऐसे में देश के अंदर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने हिंदुओं पर जो अभी तक हमले हुए हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्य किया था। 25 अक्टूबर के दिन एक रैली निकालकर इनके प्रमुख पुजारी चंदन कुमार धर ने 19 हिंदू नेताओं के खिलाफ जो बुधवार को राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। अब ये राजद्रोह का क्या मामला है वो भी जान लीजिए। तो हुआ कुछ यूं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब चटगांव की घटना है जहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी शुरू कहां से होती है, तो 25 अक्टूबर को सनातन जागरण मंच ने चटगांव के अंदर लाल दीघी मैदान में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक रैली निकाली थी। अब 25 अक्टूबर यानी कि आज से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले रैली निकाली थी और उस रैली के अंदर, रैली जब निकल रही थी तो न्यू मार्केट चौक नामक स्थान से गुजर रही थी। वहां पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहरा दिया और इस ध्वज पर आमी सनातनी एक वर्ड लिखा हुआ था। इस घटना के बाद मोहरा इलाके के अंदर निवासी फिरोज खान नाम के व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि राजेश चौधरी और हृदय दास को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने सनातनी ध्वज फहरा दिया है।
अब ये ध्वज देखिए, यहां पर एक आजाद चौक है, यहां पर बांग्लादेश का झंडा लग रहा है और उस झंडे से ऊपर एक लंबी डंडी लगाकर, यानी जिस जगह पर यह लगा है वहीं पर एक और डंडी लगाकर भगवा ध्वज फहरा दिया गया था। इस ध्वज के फहराए जाने पर आपत्ति हुई और इस आपत्ति में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। राजद्रोह क्यों? क्योंकि असल में बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम को ही मान्यता सबसे अधिक दी जाती है। ऐसे में भगवा ध्वज का इस प्रकार से ऊपर दिखाया जाना इनके लिए राजद्रोह में दर्ज हुआ और राजद्रोह के चलते 30 तारीख को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो जब 30 तारीख को इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई तो इसी के खिलाफ कल यानी कि शुक्रवार के दिन लोग सड़कों पर उतर आए और उतर करके इस्कॉन के लीडर्स भी यहां पर निकल कर आए और उनमें से इस्कॉन के चटगांव इस्कॉन के सचिव तिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उर्फ चंदन कुमार धर, ये भी जब उतर कर आए तो इन्हें भी आरोपी बना लिया गया। असल में हुआ क्या है, इस्कॉन चटगांव जो है उस पर 6 अगस्त को हमला हुआ था और वो इस हमले के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, अलग अलग मंचों पर अपनी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि बहुत से दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो इस घटना को झुटलाने में लगे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक धड़े जो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। मैं बहुत से रिपोर्टर्स को देख रहा हूं जो वहां जा जाकर के रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि यहां तो हिंदू एकदम सुरक्षित हैं, इनके ऊपर कोई हमले नहीं हुए, जबकि 2000 से अधिक हमले 4 अगस्त से लेकर अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऐसे में ये वो चेहरा बने जो इस्कॉन की तरफ से इस बात को मेंशन किए कि हमारे खुद के मंदिर पर इतनी बार हमला हो चुका है, चिटगांव में भी 3 अन्य मंदिरों पर भी खतरा है और हिंदू समुदाय मिलकर उनकी रक्षा करे। इससे बचने के लिए हिंदू त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते भारत में शरण लेने जा रहे हैं, लेकिन वो यहां रुकें। हालांकि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को इस मंदिर में जला दिया गया था। ये चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं जिनके खिलाफ हाल ही में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अब एक फेस बन चुके हैं बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का। अब ये खुद आकर सामने बोल रहे हैं कि भैया हुआ है ऐसा। ये अपने द्वारा अपने सभी सनातनी धर्मावलंबी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रिय जन्मभूमि, क्योंकि ये बांग्लादेश में ही जन्मे, बांग्लादेश की संतान हैं और हम सब इसे नहीं छोड़ना चाहते। हम पलायन करने की बजाय अपनी संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए काम करेंगे। और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो ये गिरफ्तारियां हैं या फिर जो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये आंदोलन को दबाने की साजिश है, इससे देश की बदनामी होगी। ये अपनी तरफ से मोहम्मद यूनुस को भी मैसेज करके यही बात बोल रहे हैं कि देखिए हम आपके यहां रहते हैं, ये देश हमारा भी है, ऐसे में हमारे खिलाफ अगर आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों पर आपका जो नजरिया है ये पब्लिक में उजागर हो जाएगा। एक लिस्ट निकलकर आई कि इस्कॉन पर कब कब हमले हुए। ऐसे में 2022, 21, 20, 18, 16, 15, 9 के ये पूर्ववर्ती मामले हैं। उसके अलावा इस बार के मामलों में तो कोई कमी ही नहीं है। जब से शेख हसीना यहां आई हैं, लगातार इस्कॉन टेम्पल्स पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। इसी बीच पर बांग्लादेश के अंदर तस्लीमा नसरीन, जो कि एक काफी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, वो बांग्लादेश से ही आनंद लेकर पूछ रही हैं कि आपको एक अलग डंडी पर लगा हुआ झंडा तो चिढ़ाने जैसा लगा, लेकिन जब आपके ही लोग झंडे को नीचे रखकर बैठे हों या उस पर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हों तो आपको उसमें कहीं कोई आपत्ति नजर नहीं आती। यह कैसा दोगलापन है, यह कैसा दोगला रवैया है। खैर कोई नहीं, इनकी करनी इनके साथ। कुल मिलाकर के बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं अब वो जाग रहे हैं, उन्हें भी अपनी यूनिटी की ताकत समझ में आ रही है। वो भी प्रदर्शन करने बाहर निकले हैं और अपने लिए डिमांड्स कर रहे हैं कि हमारे केस में सरकार जागे, प्रशासन जागे, सेना जागे। ऐसी स्थितियां यहां बनी हैं। ये तो हुई एक घटना। अब उस घटना के पीछे अडानी कनेक्शन देखते हैं। अडानी की खबर आती है कि साहब अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बांग्लादेश की काट दी। ये काटने की खबर निकलती है और पता चलता है कि इससे बांग्लादेश के अंदर बिजली संकट खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि भारत के झारखंड से अडानी पावर झारखंड लिमिटेड 84.6 ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में 50% की कटौती की है। इसके पीछे का कारण क्या है कि असल में अडानी का 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गई हैं, इनके बिल का पेमेंट नहीं हुआ है।
ऐसे में समाचार पत्र डेली स्टार के अनुसार बांग्लादेश के अंदर जो पीएलसी है उसके आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश में अडानी समूह के बिजली संयंत्र ने गुरुवार की रात को आपूर्ति कम कर दी। 1600 मेगावाट से अधिक की बिजली की किल्लत की सूचना दी है। 1496 मेगावाट का जो संयंत्र था वहां से अब 700 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन किया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में बिजली सप्लाई में अडानी पावर प्लांट जो झारखंड में है यहां से बिजली सप्लाई होती थी, बोरामपुर से होती थी और त्रिपुरा से होती थी। ऐसे में इन्होंने बिजली सप्लाई काट दी, बोले साहब बिल पेमेंट नहीं होगा तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। तो झारखंड से बांग्लादेश में जाने वाली बिजली की आधी कटौती हो गई है। ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ है। 10 सितंबर के दिन भी अडानी ने इस विषय पर मोहम्मद यूनुस को कहा था, लेटर लिखकर कहा था, बांग्लादेश सरकार को कहा था कि सर मैं बहुत दिन तक बिजली नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से, अगर पैसा नहीं आया तो मुझे यह करना पड़ेगा। यह 10 सितंबर की खबर आप देख रहे हैं। कोइंसिडेंशियली पूरा एक महीना निकला, खबर 2 नवंबर को प्रकाशित हुई। आउटस्टैंडिंग बिल्स अडानी हाफ पावर सप्लाई टू बांग्लादेश, अडानी ने आधी कर दी बिजली सप्लाई क्योंकि साहब बिल का पेमेंट नहीं आ रहा है। इस बकाये के लिए बकायदा इन्होंने ऊर्जा सचिव को भी अपनी तरफ से पत्र लिखा और उस पत्र में इस बात को उन्होंने उठाया कि भाई आपके ऊपर हमारा इतना पैसा बकाया है, आप पैसे का भुगतान करिए और हम आपको पेमेंट कर देंगे। ऐसे में मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन बांग्लादेशी ट्रोलर्स इस विषय को सीधा शेख हसीना से जोड़ देंगे और भारत से जोड़ देंगे। जैसे बांग्लादेश को जब पानी के अंदर बहाने की बात आई थी, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब बारिश आई थी तो त्रिपुरा से डैम का पानी खुलकर के बांग्लादेश में बहने लगा था। उस पर बांग्लादेशी कहने लगे कि भारतीय पानी खोलकर हमें बहा रहे हैं, अब कहेंगे कि बिजली से हमें नचा रहे हैं, बिजली ना देकर हमें तड़पा रहे हैं। यह बांग्लादेशियों की तरफ से भी सरकाज़म आना बाकी है। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इनके ट्विटराइट्स एक्टिवेट हो जाएं। इन्होंने पहले कहा था कि यह डैम का पानी खुला करके हमको पानी में बहा रहे हैं। खैर इनका जो भी हाल हो, फिलहाल के लिए बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार बने, जनता की चुनी हुई सरकार बने, जल्दी ही यहां स्थिरता आए, ये सबके लिए भला मतलब सबके लिए अच्छी स्थिति होगी। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में बांग्लादेश किस तरफ जाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें